नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका परिषद में नव नियुक्त अधिशासी अधिकारी राकेश कटिया के खिलाफ अधिशासी अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने करीब 1 दर्जन से अधिक सभासदों ने जमकर नारेबाजी करते हुए शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जसपुर नगर पालिका परिषद में विवादित अधिशासी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, जो पूर्व में उधम सिंह नगर की अधिकांश पालिकाओं में कहीं न कहीं विवादित चर्चाओं में रहे। सभासदों का कहना है कि विगत जुलाई 2017 को जसपुर अधिशासी अधिकारी उद्यवीर सिंह का स्थानांतरण काशीपुर नगर निगम को कर जसपुर नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी के पद पर नानकमत्ता से स्थानांतरण राकेश कोटिया को भेज दिया गया। सभासदों का आरोप है कि कार्यालय में पहले ही दिन जुलाई 2018 को जसपुर कार्यालय में पहुंचते ही सभासदों ने नगर विकास पर चर्चा की तो नगर पालिका परिषद में 4 बार सभासद रहे सुधीर बिश्नोई व अन्य सभासदों से ही भीड़ बैठे सभासदों ने कहा कि जब ईओ सभासद की ही नहीं सुनेंगे तो आम जनता का क्या होगा। ईओ की बात को लेकर आज करीब 1.5 दर्जन सभासदों ने अधिशासी अधिकारी कार्यालय के सामने सभासदों ने जमकर नारेबाजी लगाते हुए कहा कि राकेश कोटिया वापस जाओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। नारेबाजी से नगर पालिका गूंज उठी। सभासदों ने शासन प्रशासन से मांग करते हुए विकास विरोधी ईओ के स्थानांतरण की मांग करते हुए अन्य ईओ के तैनाती की मांग पत्र पालिका अध्यक्ष एवं जसपुर उपजिलाधिकारी को प्रेषित किया। सभासदों ने तेज स्वर में साफ कहा कि राकेश कोटिया नहीं चाहिए। यदि पालिका अध्यक्ष ने निवर्तमान अधिशासी राकेश कोटिया के हमसाज हुए तो सभासद चेयरमैन के विरुद्ध भी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो धरना चल रहा है सभासदों का, ये हमारा ईओ की वजह से चल रहा है कि 18 तारीख को ईओ आए थे नए और हम 5-6 सभासद उनके कार्यालय में अंदर गए। जाके हमने बात की, उन्हें समझा कि हमारा एक परिवार है, आप नए आए हो और हम सभासद हैं। अपना परिचय दिया, उनका लिया और देखिए अब विकास कार्यों की हमने बात की। उन्होंने उसका सीधा जवाब दिया, ना तो मुझे बोर्ड ने नौकरी दी, ना मुझे चेयरमैन ने नौकरी दी और आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। मैं सब कुछ जानता हूँ और आप मुझे समझाने की जरूरत ना है। मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, जो मुझे काम करना है मैं अपनी मर्जी से वही काम करूँगा। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अब हमने अगर जनता के काम के लिए अगर कार्य नहीं करेंगे तो हमारी जनता को तो हानि होगी। तो ऐसे ही है कि और जब पहले विवाहित रहे हैं, नानक मते से भी विवाहित में आए, झगड़ों में, किला खेड़े से भी, खटीमा से भी, हर जगह जहाँ गए वहाँ झगड़े ही है। और यहाँ आते ही उन्होंने आने से पहले ही हमें तो धमकी दी, हमारे जो सम्मान को ठेस पहुँची है उसके हमें सहन नहीं है। हमने इसलिए धरना दिया है और जब तक ये नहीं जाएंगे हम धरने पे शाम रोज बैठेंगे। हम धरना हमारा जारी रहेगा, उनको यहाँ से जाना होगा। हमारी वो साहब यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए। हमारे चेयरमैन साहब कहीं बाहर गए हुए थे, हमें पता चला, हम भी ईओ साहब से मिलने पहुँच गए। हमारे 4-5 मेंबर हम लोग बैठे थे। ईओ साहब से हम बातचीत करते करते हमारी रूपा जी कहने लगी कि मेंबर चेयरमैन सब हमारा परिवार होता है, मिलकर काम करेंगे। मैं ये पूछ बैठा कि ईओ साहब वहाँ क्या विवाद हो गया था आपका? बोले उन्होंने साहब बात घुमा के उन्होंने 1.5 बात सीधी गई, ना तो मैं चेयरमैन ने मुझे नौकरी दी है, ना मुझे बोर्ड ने दी है। मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, जो मुझे उचित लगा वो करूँगा, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। तो जब अभी से ही विवाद खड़ा करने लगा और पीछे से विवाद होकर आ रहा है तो मैं ऐसे ही होगी, क्या जरूरत है? हमारे विकास कार्य अवरुद्ध होंगे हमारे। चलो अब तो हम मेंबर थे, मैं 5 बार का सभासद हूँ। जब मेरे से ऐसी बात कर रहा है वो 5 बार वाले से, जनता का आदमी आगा उससे कैसी बात करेगा? हमारी मांग है, शासन ने जो ईओ हमें भेजेंगे हमें मंजूर है, लेकिन ऐसा भ्रष्ट ईओ और जो विवाहित रहा हो, व्यवहार सही नहीं हो, बोलचाल सही नहीं जानता हो, ऐसा ईओ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और हमारा यदि ये नहीं आता जब हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन चलता रहे। शासी अधिकारी अभी यहीं थे, वो अभी निकले हैं बाहर को, अभी उन्हें चार्ज नहीं हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब कहीं मौत में गए हुए हैं। तारीख में हमारे नए ईओ साहब आए थे जसपुर में ज्वाइनिंग लेने के लिए।
ईओ साहब ने हमारे 3 सभासद साहब बदतमीजी करी गई है, जिसमें हमारे सभासद बोले साहब आप ईओ हैं, हम जो है जसपुर नगर पालिका के सभासद लोग हैं। ईओ साहब बोले भाई ठीक है, और ज्वाइनिंग के मामले पूछा कि ज्वाइनिंग कब कराएंगे, तो उन्होंने ईओ साहब ने कहा भाई हम सोमवार में ज्वाइनिंग कराएंगे। फिर बोले सुधीर भाई और हमारे 3 सभासद से बोले ईओ साहब कि भाई ये नौकरी जो है मुझे जो है नौकरी शासन देता है, मैं मुझे चेयरमैन या बोर्ड नौकरी नहीं देता है, ये और चेयरमैन मेरे लिए कुछ नहीं है। तो हमारा कहना ये है कि ये जब पहले ही खटीमा में इतना बड़ा विवाद में कर चुके हैं, नानक मताज में खटीमा में इनकी जहाँ जाते हैं वहीं का रिकॉर्ड है, तो ये हमारे सभासद के लिए गलत बात करते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे अध्यक्ष महोदय अगर इन्हें राकेश कोटियाल को अगर किसी वजह से चार्ज देते हैं तो हम अपने अध्यक्ष के खिलाफ धरना देंगे, ये हमारी मांगे हैं। इसे किसी और योग भेजे, हमें मंजूर हो, शासन का हम सम्मान करते हैं, बाकी हम जो है योग इसे नहीं चाहिए, भ्रष्ट योग नहीं चाहिए। ठीक है साहब, बोर्ड के सदस्य हैं। अभी क्या है ना, राकेश कोटे जी 18/7/2026 में यहाँ चार्ज लेने के लिए आते हैं। हम लोग वहाँ पर उनसे बात करते हैं विकास कार्यों की, और पुराने नानक मता के बारे में जो दिख रहा हूँ, उन्होंने एक बात कही है कि देखिए मैं शासन ने मुझे नौकरी दी है, ये बोर्ड कुछ नहीं होता है। तो देखिए सर, जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम अपनी बात रख सकते हैं अधिशासी अधिकारी से, लेकिन उन तरीके इनकी भाषा का जो प्रयोग इन्होंने कराया, तो हमारे बोर्ड होने पर एक प्रश्न उठा है कि फिर हम क्या हैं। तो हम चाहते हैं ऐसा अधिकारी हमारे जसपुर में ना आए जो विकास कार्यों को रोके। वो नगर पंचायत भी नहीं संभाल पाए, वहाँ भी उनका विरोध रहा है। तो जसपुर तो एक बहुत बड़ी आबादी का और बहुत बड़ी नगर पालिका है हमारी। तो हम चाह रहे हैं मतलब जो है शासन के फैसले का हम स्वागत करते हैं, हमें ये वाला ईओ नहीं चाहिए, हमें दूसरा ईओ भेजिए जो जसपुर के विकास कार्यों में बाधा न डालें। इनकी भाषा बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अभी आगे इन्होंने हमारे 5 बार के एक सभासद से कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, मैंने आपको नहीं कहा। तो हमारे 5 बार के सभासद जो सुधीर विश्नोई जी हैं, उन्होंने कहा आपने किसे कहा? अरे मैंने तो उसको नानक मता के चेयरमैन को और मेंबरों को कहा है। तो सर बोर्ड तो वो भी है और बोर्ड जसपुर का भी है। तो इसलिए हमारे धरना प्रदर्शन है, जब तक ये वापस नहीं जाएंगे हम लोग यहीं बैठे हैं। तानाशाही वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ईओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्ट ईओ नहीं चाहिए, भ्रष्ट ईओ नहीं चाहिए। राकेश कोटियाल